हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो आपको बनाने वाला हूं बच्चों, ये वीडियो आपका बनाने वाला हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। कई सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है कि सर एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी हमें वीडियो बना के दो, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी और लेंदी इन द सेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है समझने में कि कैसे करना होता है। बच्चों, ये जो मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एंड इसके ऊपर जो सम्स रहेंगे वो मैं आपको बाद में करके सिखाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर के भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो मूव करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। गाइस, ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टडी करने के लिए आएगा उसे हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। क्या बोलेंगे बच्चों? रैंडम वेरिएबल। अब सवाल उठता है कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। किसी ने भी पूछा रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो बच्चों अगर मैं आपको डेफिनेशन बता भी दूंगा तो आपको इतना समझेगा नहीं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज अननोन, राइट? Random variable is a variable whose value is unknown, or it is a function that assigns value to each of the experiments outcomes. डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको उतना समझने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं एग्जैक्टली रैंडम वेरिएबल होता क्या है। जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप एक कॉइन टॉस करो, राइट? आपने अपने 2 कॉइन टॉस किया। 2 कॉइन जब टॉस करते हो 2 कॉइन में मैंने क्या बोल दिया कि जो मेरा सैंपल स्पेस होगा वो बोलो क्या होगा, या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या तो एक पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे हेड दूसरे पे हेड और तीसरे पे या तो टेल आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, रैंडम वेरिएबल इज व्हाट? सम अननोन वैल्यू। रैंडम वेरिएबल जो मैं यहां पे दिखाऊंगा, नॉर्मली याद रखना मैथमेटिक्स में मैक्सिमम प्लेसेस पे रैंडम वेरिएबल को दिखाते हैं एक्स से। अब इस पूरे सैंपल स्पेस में आप ध्यान दोगे तो मेरे पास 2 ही चीज है, या तो हेड है या तो टेल है। तो मैं या तो हेड के बारे में डिस्कस कर सकता हूं या तो मैं टेल के बारे में डिस्कस कर सकता हूं। तो जो रैंडम वेरिएबल होगा, मैं जैसे बोलता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि बार बार जो मेरे पास हेड है वो चेंज हो रहा है, कहीं पे 2 हेड हो जा रहा है, कहीं पे एक हेड हो रहा है, कहीं पे हेड आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे हेड की वैल्यू चेंज हो रही है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ हेड्स। जब मैं जैसे ही बोलूंगा कि भाई मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड्स है, तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर मैं टीटी की बात करूंगा, टीटी में हेड है ही नहीं, मतलब 0 हेड। फिर मैं एच टी या टी एच की बात करूंगा बच्चों, तो वहां पे आपका एक हेड है, मतलब मेरे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और एच एच में आपके 2 हेड है, मतलब मेरे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे जो मेरा रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? या तो 0 या तो 1 या तो 2। तो नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 0, कौन आएगा वहां पे? टीटी। नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 1, कौन आएगा वहां पे? एच टी या टी एच। नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 2, देन वहां पे कौन आएगा बच्चों? आपका एच एच। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, चाहे वो 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, उसके हिसाब से वैल्यू आती है। 0 के लिए टीटी आएगा, 1 के लिए बोलो या तो एच टी या तो टी एच आएगा, दोनों आने वाला है, नॉट या दोनों आने वाले हैं, और 2 के लिए बोलो क्या आएगा आपका? एच एच। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों रैंडम वेरिएबल। अब जब रैंडम वेरिएबल की बात आई तो इसके टाइप्स की भी बात कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल के बच्चों 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और जो सेकेंड होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिस्क्रीट हो, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऐसा वेरिएबल रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस। अब बोलोगे सर इसमें क्या समझा? तो सुनो, जैसे सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में। अगर किसी ने भी आपसे बोला कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो याद रखना बच्चों कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कोई भी एग्जांपल है, जैसे मैंने बोल दिया एज ऑफ सैटेलाइट, या एज ऑफ ह्यूमन, एज ऑफ फैन, एज ऑफ ट्यूबलाइट, तो आपके घर में कोई भी चीज है सबका आप एज कंसिडर कर लो। तो बच्चों जो एज होता है, एज हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट की एज है 10 ईयर्स, तो स्टार्ट हुई 0 से और जाएगी 10 ईयर्स तक, मतलब ये 0 से 10 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली चलने वाला है। कंफर्म, कहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूंगा एक ग्राफ बनाओ, ये मेरा 0 है, तो ये देखो ये लाइन ड्रॉ करो, तो मान लो यहां तक पहुंचा 10, ये मान लो 10 है यहां पर, तो 0 से 10 तक बोलो आपका कंटिन्यूअसली गया, कहीं पे ब्रेक हुआ क्या? नहीं। एज ऑफ एनीथिंग, जैसे मैं बोलता हूं एज ऑफ ह्यूमन, मान लो कोई बंदा किसी का बर्थ हुआ तो उसकी एज क्या थी? 0 ईयर्स, एंड फॉर एग्जाम्पल 65 पे उसकी डेथ हो गई, तो 65 पे डेथ हुई, इसका मतलब उसका एज यहाँ पे क्या हो गया? 65 ईयर्स।
कंफर्म। तो 0 से 65 तक वो कंटिन्यूअसली जिया ना, उसकी लाइफ कंटिन्यूअस थी, उसकी एज कंटिन्यूअस थी, कहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हुआ कि भाई बीच में किसी एक ईयर पे उसकी डेथ हो गई, फिर उसने थोड़ा सा वेट किया, फिर कुछ टाइम बाद फिर से जिंदा हुआ, पॉसिबल है क्या? नो। तो फ्रॉम 0 to 65 ये कंटिन्यूअस वैल्यूज थी। कंफर्म। तो एज ऑफ सैटेलाइट, एज ऑफ ह्यूमन बीइंग, एज ऑफ फैन, एज ऑफ एनीथिंग, तो किसी का भी एज लोगे इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन नेचर। हाइट ऑफ वॉल, अगर मैं एग्जांपल लू, हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल, अगर मेरे पास कोई हाइट है, वॉल है मतलब कोई भी पर्टिकुलर वॉल है, सो वॉल की जो हाइट अगर आप वहां पे उसको मेजर करते हो तो नीचे से स्टार्ट करते हो ऊपर तक जाते हो, कहीं पे ब्रेक करते हो क्या? नहीं, नीचे से स्टार्ट किया, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, फिर ऊपर की तरफ। नो, हमेशा आप नीचे से ऊपर तक जा रहे हो, पूरा का पूरा ही आपका हाइट होगा। या एज ऑफ योर, आप अपने एज ले, सॉरी हाइट अपनी ले लो बच्चों, सो आपकी जो हाइट होगी हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक जाएगी, मतलब आपका जो पैर है उसके एकदम स्टार्ट नीचे से स्टार्ट करो, एकदम सर के ऊपर तक जाओ, दैट इज योर हाइट। सो ये सारे जो टर्म्स हैं ये सब क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। और अगर मैं बोलूंगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो कोई भी नंबर्स, मैंने बोल दिया 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ये बोलो ये कंटिन्यूअस है क्या? नो। कई लोग बोलेंगे सर 1 के बाद तो 2 आता है, 2 के बाद 3 भी आता है, 3 के बाद 4 भी आता है। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर 1 2 3 4 नंबर आ रहा है मतलब कंटिन्यूअसली आ रहा है? नो बच्चों, 1 2 3 4 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अगर वो इनफाइनाइट नंबर से, बट मैंने कंसीडर किया नहीं, मैंने 1 लिया डायरेक्टली 2 ले लिया, बीच के नंबर लिए क्या? नहीं। सिमिलर 2 के बाद में 3 ले लिया, बीच के नंबर लिए क्या? नहीं। तो ये सब क्या आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंफर्म। तो रैंडम वेरिएबल के 2 टाइप होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इतना होने के बाद अब हम थोड़ा ध्यान देना बच्चों, जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और साइड में हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी ले लेते हैं, ठीक है? यस, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो हम फंक्शन यूज करते हैं उसको दिखाते हैं px से। बोलो किससे दिखाते हैं? px से। और px को हम बोलते हैं यहाँ पे pmf। क्या बोलते हैं बच्चों? pmf। दैट इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो हम फंक्शन होता है उसको दिखाते हैं f ऑफ x से, स्मॉल f ऑफ x से, एंड उसको हम बोलते हैं pdf। क्या बोलते हैं बच्चों? pdf। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। समझ गए सब लोग? सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो हमारा फंक्शन होगा उसको हम दिखाएंगे स्मॉल p ऑफ x से, एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो हमारा फंक्शन होगा उसका दिखाएंगे स्मॉल f ऑफ x से। इसको बोलते हैं pmf। p ऑफ x को हम क्या बोलते हैं बच्चों? pmf। ये हमारा pmf है और ये हमारा pdf है। pmf बोला मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और ये pdf है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, ठीक है? अब याद रखना एक चीज मैं आपको बताना हूं कि कोई भी रैंडम वेरिएबल मतलब मेरे पास कोई भी फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, मतलब कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को फॉलो करना होता है। सिमिलरली किसी भी फंक्शन को पीडीएफ होने के लिए, किसी भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के फंक्शन को पीडीएफ होने के लिए कुछ न कुछ फंक्शंस को हमें मतलब कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। कंडीशन का ध्यान देना कि अगर हम बात करेंगे p ऑफ x, तो जो p ऑफ x की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मेरे f ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब आपके p ऑफ x या f ऑफ x की वैल्यू चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूअस हो, नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 या 0 से बड़ी होगी बट नेगेटिव कभी नहीं होगी। कंफर्म। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास p ऑफ x की मल्टीपल वैल्यूज आई हैं तो उसका हम क्या निकालेंगे? समेशन। क्या निकालेंगे बच्चों? समेशन। तो समेशन ऑफ p ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। और यहां पे हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन निकालेंगे? क्योंकि मेरे पास जो वैल्यूज है वो इनफाइनाइट में है। क्योंकि अब मान लो अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं इस तरीके से, सो ये देखोगे यहाँ पे मेरे पास बच्चों इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, सो इसलिए हम लोग क्या लेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। अब बोलोगे लिमिट, तो हम बाय डिफॉल्ट लिमिट क्या देंगे? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूं तो ये मेरा माइनस इन्फिनिटी और ये मेरा प्लस इन्फिनिटी है, तो सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 1। एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन और समेशन दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन दोनों का जो यूज होता है वो अलग प्लेस पे होता है। अगर आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, मतलब जिसे आप फिजिकली हैंडल कर सकते हो, तो उसको समेशन हम लोग समेशन का यूज करके निकालते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यू है बच्चों तो फिजिकली या प्रैक्टिकली इसे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर को आप कैसे ऐड करोगे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बोलो इंटीग्रेशन। ठीक है। सो कोई भी फंक्शन अगर ये दो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तभी वो पीएमएफ एंड पीडीएफ होंगे, अदरवाइज नहीं। समझ गए सब लोग? वेरी गुड।
अब हमारा आता है CDF, ठीक है, CDF। CDF का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों फंक्शन। और यहां पे भी हमारा क्या आएगा, सेम CDF। अब ध्यान देना, CDF को हम दिखाते हैं कैपिटल F ऑफ X से, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूअस। तो दोनों में आपका जो CDF होता है वो क्या होता है बच्चों, हमेशा कैपिटल F ऑफ X से दिखाते हैं। और कैपिटल F ऑफ X की वैल्यू क्या होती है, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। यहां पे भी बोलो कैपिटल F ऑफ X की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर CDF बच्चों। किसी ने भी पूछा है कैपिटल F ऑफ X का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने दोनों x लिखा है, एक में कैपिटल एक में स्मॉल, क्यों? तो बच्चों जो कैपिटल X है वो आपका रैंडम वेरिएबल है और स्मॉल x उसकी वैल्यू है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सो कैपिटल X बोलो क्या आपका रैंडम वेरिएबल, स्मॉल x उसकी वैल्यू है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे प्रीवियस वाले में मैंने क्या सिखाया था, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि अगर मेरे पास सैंपल स्पेस HT है, अगर उसके पास रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स, तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 1 एंड 2। समझ गए, वेरी गुड। सो ये मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यू में f ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, एंड यहां पे बोलो क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। अब अगर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जो भी मेरे पास जिस नंबर के लिए हम लोग को CDF निकालना है उस नंबर से लेकर के प्रीवियस नंबर तक सारी के सारी वैल्यू ऐड करनी होंगी। घबराओ मत, मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। और सिमिलरली f ऑफ x में भी, लेकिन f ऑफ x के अंदर जो हम लोग एडिशन करते हैं बच्चों, वो एडिशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करके, ठीक है। सो बच्चों लगभग मैंने आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि मेरे पास है 2 कॉइन्स, राइट ना, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन हमने टॉस किया तो जो मेरा रैंडम वेरिएबल, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑफ गेटिंग हेड्स। ओके, सो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा बोलो क्या होगा, HH HT TH TT। सो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेरा रैंडम वेरिएबल x होगा दैट इज योर नंबर ऑफ हेड्स। अब हम देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे क्या क्या है। सो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ध्यान से देखो आप लोग, सब लोग जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 2 है, 1 1 एंड 0। तो उस हिसाब से जो मेरे पास x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू क्या बोलता है कि भाई नंबर ऑफ हेड्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है मतलब नो हेड, या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है, मतलब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आई है सबके लिए हम अलग से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। व्हाट इज कैपिटल X, नंबर ऑफ हेड्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 0 ऐसे कितने प्लेस है, सिर्फ एक ही प्लेस है, इट इज TT, जहां पे हेड है ही नहीं। आउट ऑफ 4 वैल्यूज हो ना, 1 2 3 4 वैल्यूज है, जिसमें से एक प्लेस पे आपका नंबर ऑफ हेड 0 है, जहां पे हेड है ही नहीं। तो 1 डिवाइड बाय 4 इसकी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी। फिर हमने क्या लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब जहां पे आपका नंबर ऑफ हेड क्या होगा 1। तो ऐसे कौन कौन से प्लेस हैं, यस HT और TH, ऐसे 2 प्लेस है जहां पे नंबर ऑफ हेड क्या है बच्चों आपका 1 है। तो आउट ऑफ 4 वैल्यूज है इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 4, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। जब मैं थर्ड में जाऊंगा तो बोलो क्या मिलेगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ हेड्स मतलब 2 होना चाहिए जो कि HH है, ठीक है। अगेन 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 में से एक ही प्लेस पे HH आता है, तो 1 डिवाइड बाय 4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसके बाद आपको लिखना क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको एक टेबल बनाना होगा, राइट। चाहिए तो मैं थोड़ा सा आपको टेबल यहां पे ड्रॉ करता हूं। ओके बच्चों देखो यहाँ पे टेबल बनाना है इसके अंदर, एंड इस टेबल में आपको 2 कॉलम रखने हैं, एक रहेगा आपका x के लिए और एक रहेगा उसके p ऑफ x के लिए। चलो ये हमारा मान लो बच्चों क्या है आपका, फर्स्ट वन इज फॉर एग्जांपल आपका x है और ये क्या है उसका p ऑफ x, ठीक है। तो पहली जो वैल्यू है वो हमारी 0 के लिए है, फिर सेकेंड वैल्यू है बच्चा आपका 1 के लिए, फिर थर्ड वैल्यू क्या है हमारी 2 के लिए। तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है हमारे पास 1/4, बोलो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है आपकी 1/2,
2 एंड 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा क्या हो गया P ऑफ x। मतलब अगर मैं बात करूंगा इस वैल्यू के लिए, मतलब ये जो आपका 1/4 है, 1/4 कौन है बोलो P ऑफ 0, 1/2 कौन है बोलो P ऑफ 1, 1/4 क्या है P ऑफ 2 की वैल्यू। समझ गए। अब सवाल उठता है कि सर हम लोग यहाँ पे अगर किसी ने पूछा CDF निकाल के दिखाओ हर नंबर के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, या तो f ऑफ 0, या तो f ऑफ 1, या तो हम लिखेंगे बच्चों f ऑफ 2, क्योंकि वैल्यू क्या है 0 है 1 है 2 है, तो सबके लिए कैसे निकालना है ध्यान देना। सो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ध्यान देना, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, बराबर ना, क्योंकि अगर आपने प्रीवियसली देखा होगा अच्छे से तो ये था ना फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वही हमारे पास यहाँ पे होगी। अगर ये 0 है तो यहाँ पे 0, अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1, अगर ये 2 है तो यहाँ पे 2। समझ गए। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के लिए बोलो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 2 के लिए बोलो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो 0 या 0 से कम कौन है, एक ही है, 0 ही है, राइट ना। सो दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, एक ही आ रहा है हमारे पास, और वो कौन है बोलो 1/4, और कोई वैल्यू आ रही है क्या, नहीं। अगर नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, सो लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब 1 या 1 से कम, तो 1 या 1 से कम कौन है, कौन है, 1 है और 0 है, दोनों है बच्चों ना, 1 भी है और 0 भी है। सो 1 भी है 0 भी है, मतलब P ऑफ 0 भी है प्लस P ऑफ 1 भी है। और एक बात और, घबराना मत, मैं P ऑफ x इक्वल टू 0 बोलूं या P ऑफ 0 बोलूं, P ऑफ x इक्वल टू 1 बोलूं या P ऑफ 1 बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या है आपका, सेम। सो P ऑफ 0 क्या है बच्चे यहाँ पे 1/4 एंड P ऑफ 1 क्या है आपका 2/4, 2/4 बोलो या 1/4 1/2 बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। तो आंसर इज व्हाट, 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू, लास्ट वन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम कौन है, 2 है 1 है 0 है, बराबर। सो P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, P ऑफ 0, P ऑफ 0 क्या है 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो आंसर मुझे क्या मिल गया 1। आई थिंक सब लोग समझ गए एग्जैक्टली CDF क्यों बोलते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और, कहीं कहीं पे लोग इसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, कहीं कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल देते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोले या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोले, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम CDF निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। सो होप सो कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसके रिलेटेड में क्वेश्चंस रहेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, राइट। एंड इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ज्यादा इसमें आप एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बायनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले और उससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर माय लेटेस्ट वीडियोस।